हरिओम। भगवान श्री कृष्ण की रास क्रीड़ा में से 3 रास क्रीड़ा हमने देखी। गोपरास, गोविंदा, गोपीरास या राधा रास, और तीसरा देखा भक्ति रास। आज हमें चौथे रास की ओर मुड़ना है। ये रास है ज्ञान रास। हमने 9 नाम पिछली बार पिछले गुरुवार को मैंने बताए थे ना, बराबर। उनमें से ये जो ज्ञान रास है, ये ज्ञान रास, इस ज्ञान रास की सुंदर संपूर्ण अभिव्यक्ति, जैसे हम भक्ति रास की अभिव्यक्ति श्री कृष्ण के जन्म से देखते हैं, उसी प्रकार इस चरित्र में ज्ञान रास की अभिव्यक्ति भी श्री कृष्ण के प्रथम अवतरण से ही हुई है। और प्रथम अवतरण यानी उनकी माता के उदर से बाहर आना नहीं, बल्कि माता के गर्भ में अंकुरित होना इस क्षण से हुई है। और वो कैसे? हम श्री कृष्ण को किस किस नाम से पुकारते हैं? हम उन्हें योगेश्वर कहते हैं, हम उन्हें कृष्णम वंदे जगतगुरु कहकर जगतगुरु कहते हैं। पर फिर भी ये कृष्ण है। कृष्ण शब्द का अर्थ हमने देखा था। कृष्ण यानी सबको समान रूप से आकर्षित करने वाले वह कृष्ण। समानेन आकृष्टयति सर्वदिशानाम कृष्णः। कृष्ण यानी सिर्फ घननील काला रंग नहीं, बल्कि कृष्ण यानी सबको समान रूप से आकर्षित कर लेने वाले। तो जिस क्षण ये जगदाधार अपनी माता के देवकी के गर्भ में अंकुरित हुए, तब इस एक सुंदर रास की शुरुआत हुई। और श्री कृष्ण के चरित्र के लौकिक अंत तक और उसके बाद भी यह ज्ञान रास निरंतर खेला जाता है। पीछे हमने पिछले ही गुरुवार को अंत में बात करते हुए मैंने बताया था कि कृष्ण को पूर्णावतार क्यों कहा जाता है। तो कुल मिलाकर महाविष्णु के 24 अवतार माने गए हैं। उसमें से दशावतार ये अलग अर्चन अवतार होने के कारण हम अलग प्रकार से पूछते हैं। उसके अंतर्गत हमने मत्स्यावतार, वराह अवतार, श्रीराम लिए, विट्ठल लिए, कल्कि लिए। कल्कि अभी हुए नहीं है, इसलिए हम युग में फिलहाल इस पर बात नहीं करेंगे। ये बाकी अवतार उनसे कनिष्ठ हैं क्या? मैंने पहले ही बताया, कोई भी देवता दूसरे देवता से न तो कनिष्ठ है न तो ज्येष्ठ है, पर फिर भी इन्हें पूर्णावतार क्यों कहा जाता है? तो महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि इस एक अवतार में अगर हम ठीक से देखें तो मनुष्य के सभी गुण धर्म, मनुष्यत्व के, उन्होंने अवतार लिया मनुष्य के रूप में, तो उस मनुष्यत्व के सभी गुण धर्म समान रूप से संभाले हैं श्री कृष्ण ने। और संपूर्ण रूप से इंसान होकर भी वे संपूर्ण रूप से परमेश्वरी गुणधर्म भी धारण कर रहे हैं, इसलिए इन्हें पूर्णावतार कहा जाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात ध्यान में लीजिए। फिर हम कहते हैं श्रीराम में गुण नहीं थे क्या? नहीं थे। किस अर्थ से कहना है? श्रीराम कनिष्ठ है इसलिए नहीं, तो ये उसी परमेश्वर की, उन्हीं श्रीराम की लीला है। श्रीराम ने जन्म धारण किया, कौशल्या के उदर में वे जन्मे, परशुराम माता की कोख में जन्मे, नरसिंह वामन कहीं जन्मे नहीं, प्रकट हुए, मत्स्यावतार प्रकट हुआ, वराह अवतार प्रकट हुआ, कूर्मा अवतार प्रकट हुआ। पर श्रीराम और लक्ष्मण और परशुराम इन तीनों ने जन्म लिया, फिर भी परशुराम चिरंजीव है, उन्होंने मृत्यु धारण नहीं की। श्रीराम ने मृत्यु स्वीकार की। श्री कृष्ण एकमात्र अवतार है, उन्होंने मनुष्य का मर्त्यत्व भी स्वीकार किया। अन्य मनुष्यों की जैसे मृत्यु होती है, वैसे ही मृत्यु इस परमेश्वर ने स्वयं के पैर में जख्म करवाकर स्वीकार की। यह भी उनकी ही लीला, पर उन्होंने पूर्णता से यह मानवीय खेल खेला, याद रखिए। और इसीलिए श्री कृष्ण ये पूर्णावतार हैं। मनुष्य के रूप में अवतार लेते समय वो पूर्णता से मनुष्य के सभी गुणधर्म उन्होंने स्वीकार किए। एक ही क्षण में मनुष्य के रूप में सभी गुणधर्म स्वीकारना और उसी क्षण सभी परमेश्वरी गुणधर्म धारण करना, ये परमेश्वर की लीला इस श्री कृष्ण अवतार में प्रकट हुई, इसलिए हम उन्हें पूर्णावतार मानते हैं। इसमें हमारे ध्यान में आएगा कि यह ज्ञान रास श्री कृष्ण ने कैसे खेला। यहां ज्ञान रास खेलते समय उन्होंने मनुष्य के जीवन का प्रत्येक रास खेला। मनुष्य जीवन का सकल ज्ञान उसके मर्त्यत्व में होता है, उसके मृत्यु के डर में या मृत्यु के बोध में होता है। वो बोध भी उन्होंने स्वीकार किया, पूर्ण रूप से स्वीकार किया। श्री कृष्ण का मृतदेह भी बाद में उनके रिश्तेदारों के हाथ में मिला है। ये याद रखने जैसी बात है कि सभी गुणधर्म उन्होंने स्वीकार किए
और इसीलिए मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ ज्ञानरास खेलाने का अधिकार भी उन्होंने ही स्वयं प्रकट किया, प्राप्त नहीं किया। याद रखिए, वो रामावतार में भी था और कुर्मावतार में भी था, परंतु मनुष्य के लिए ही परमेश्वर अवतार धारण करते हैं। याद रखिए, स्वयं के लिए नहीं, क्योंकि हम अपनी त्रिमिति से चतुर्मिति के इस जगत को नहीं देख सकते। इसीलिए इन सभी मितियों के परे स्थित परमेश्वर को हमारी त्रिमिति में आना पड़ता है, और इन त्रिमितियों में आने के बाद हम इन सभी नीतियों का, सभी मितियों का अखिल ज्ञान देने के लिए, ये ज्ञानरास खेलने के लिए जन्म से मृत्यु तक इस अवतार में ये एकमात्र अवतार ज्ञानरास खेला। जिस समय उन्होंने गीता में संपूर्ण ज्ञान बताया, वो ज्ञान स्वयं जीते हुए दिखाई देते हैं। प्रत्येक स्थान पर इन परमेश्वर के प्रेम का, उनकी आत्मीयता का हमें एहसास होता है कि अपने भक्तों के लिए जिन्होंने मृत्यु को भी स्वीकार किया, स्वयं अमर्त्य होकर, वो परमेश्वरी रूप कितना श्रेष्ठ होगा। जिस क्षण मनुष्य को मृत्यु का ज्ञान पूर्ण रूप से हो गया, उसी क्षण वो अमृत हो गया, अमर हो गया। पीछे मैंने कहा था कि मनुष्य मरता है यानी क्या, तो उसका श्वास जब उच्छ्वास बन जाता है, और अमर होता है यानी क्या, उसका उच्छ्वास जब श्वास होता है, यानी उच्छ्वास की क्रिया जब श्वास जैसी होती है तब वो अमर हो गया, और श्वास ही उच्छ्वास हो गया तब वो मर गया। तो ये मर्त्यत्व, ये ज्ञान संपूर्ण जगत को देने की क्षमता धारण करने के लिए ही, यानी जगत को ज्ञान देने की उनकी क्षमता नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि जगत को उनके ज्ञान लेने की क्षमता प्राप्त हो, ऐसी क्षमता उन्होंने प्राप्त कर ली। याद रखिए, यानी जैसे छोटे बच्चे के साथ खेलते समय माँ कैसे कहती है, तोतले तोतले बोलो में बोलती है, उसे अच्छा बोलना नहीं आता क्या? कैसे हो रे सोना मेरे, वो नहीं कह सकती कैसे हो रे सोनिया मेरे, बोल सकती है, पर वो उसके साथ, बच्चे के साथ बच्चा होकर खेलती है। उसी प्रकार इस जगदाधार श्री कृष्ण ने अपना मर्त्यत्व संपूर्ण रूप से स्वीकार किया, सिर्फ भक्तिरास के लिए नहीं, बल्कि ज्ञानरास के लिए और कर्मरास के लिए। जिस क्षण देवकी के गर्भ में श्री कृष्ण महाराज अवतरित हुए, उसी क्षण देवकी को ज्ञान प्राप्ति हो रही है। तब तक देवकी रो रही है, दुख से पीड़ित है, पर फिर भी 8वें अवतार के अवतारित्व के लिए संघर्ष कर रही है। वसुदेव, ये जगदाधार के पिता भी इसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और जिस क्षण श्री कृष्ण जन्म लेते हैं उनके उदर में, उसी क्षण वे माता देवकी वसुदेव से कहती हैं, हे नाथ, आज मुझे सभी और आनंद का आविर्भाव दिख रहा है। मुझ में, इन जंजीरों में, आज मुझे इन कंस के प्रति कहीं भी शत्रुत्व की भावना नहीं दिख रही है, बल्कि मुझे उस पर तरस आ रहा है। जिस क्षण ये जगदाधार माता के उदर में जन्मे, वो ही उन्हें सम्यक एवं संपूर्ण ज्ञान देकर कि प्रेम यानी क्या, उसी क्षण ये देवकी वसुदेव को बताती है कि मुझे इस अगले बच्चे के जन्म की, मृत्यु का डर नहीं लग रहा है। जन्म की और इसलिए मृत्यु की, क्योंकि जन्म लेते ही बच्चे मर रहे थे। उनके लिए जन्म और मृत्यु अलग नहीं थे। याद रखिए, एक माँ जिसकी 7 संतानें जन्म लेते ही हीनता से, क्रूरता से मारी गई हैं, उस माता का सपना कितनी बार टूटा होगा, हृदय कितनी बार विदीर्ण हुआ होगा, मगर फिर भी वो माता 8वें अवतार की राह देख रही है कि ये काम मेरे हाथों होने दे परमेश्वर, सभी क्लेश भोगने के लिए मैं तैयार हूँ। पर जिस क्षण यह गर्भ अंकुरित हुआ, उसी क्षण उनकी दृष्टि बदल गई। उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये परमेश्वर आनंद स्वरूप हैं, ये परमेश्वर प्रेम स्वरूप हैं, और इसीलिए इनकी मृत्यु नहीं, और इसीलिए इन्हें जन्म देने वाली मैं कौन। अब तक के ये 7 अवतार उन्हीं के थे, यानी 7 जन्म उन्हीं के थे, और वे जन्म उन्हीं ने मुझसे ही खेलवाए। पर किस आधार पर ये मेरी परीक्षा नहीं होगी। पर वो बाद में विचार करती कि मेरी परीक्षा लेने की उन्हें क्या जरूरत आन पड़ी। वसुदेव को माता बताती है, मेरी परीक्षा लेने वाले वे कौन, यानी वे कौन है मेरी परीक्षा लेने वाले, नहीं, बल्कि उन्हें जरूरत नहीं मेरी परीक्षा लेने की, क्योंकि परीक्षा के बिना भी उन्हें सब कुछ पता चल सकता है। ये दूसरी बात माता देवकी को पता चलती है। पता नहीं चलती, वे मानती है, भीतर से स्फुरित होती है, किसी के कहने से वे नहीं मानती। जिस क्षण ये बात होती है, उसी क्षण के पहले देखिए, जिस क्षण वो संकल्प किया महाकृष्ण ने, महाविष्णु ने, कि मुझे जगत में जन्म लेना है, उन्होंने कंस को ज्ञान करा दिया कि मैं आ रहा हूं तेरा नाश करने के लिए। अब तो तू सावधान हो जा और अपने पाप कर्मों पर लगाम लगा। पापियों में पापी रहे कंस को भी उन्होंने ज्ञान प्राप्ति करा दी कि तू पापी है, और तेरा नाश करने के लिए मैं स्वयं जन्म ले रहा हूं, अब तो तू सुधर जा।
ये ज्ञान प्राप्ति जिस क्षण उन्होंने संकल्प लिया कि मुझे इस कंस का नाश करना है, उसी क्षण अपने संकल्प के विरुद्ध होने वाला ज्ञान उन्होंने कंस को प्राप्त करा दिया। इसमें उन्होंने देखिए सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ा राज खेला है। याद रखिए कि जगत का बुरे से बुरा बड़ा पापी होने दो, परमेश्वर का नाश करने के लिए उद्यत हुआ पापी होने दो, उससे भी परमेश्वर का प्रेम ही है। वो उसे भी एहसास देना चाहते हैं कि तू गलत कर रहा है, तू अब भी सुधर, अभी 8 जन्मों तक तुझे राह देखनी है। तब तक अगर तू सुधर सका, तेरे लिए मैं आकाशवाणी दे रहा हूं, तेरे लिए मैं भक्त श्रेष्ठ नारद को भेज रहा हूं। विचार कीजिए कितनी आत्मीयता है परमेश्वर को इस पापी के प्रति भी। ये बात अगर हम ध्यान में ले तो हमें समझ आएगा, हमें भी एक छोटा सा ज्ञान प्राप्त होगा जो सचमुच बहुत विशाल रूप धारण करेगा कि मैं कितना भी पापी रहूंगा, मैं कितनी भी गलतियां करूं, फिर भी परमेश्वर मुझसे प्रेम निश्चित करते हैं। पर उनका प्रेम मुझे सुधारने के लिए काम आए, मेरा पाप और अधिक बढ़ाने के लिए नहीं। श्री कृष्ण के चरित्र के भी आरंभ से पहले की ये घटित घटना देखिए कि उन्होंने केवल जन्म का संकल्प किया और जगत को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्रदान किया कि इस महाविष्णु का, इस महापरमेश्वर का संपूर्ण प्रेम अत्यंत बुरे से बुरे पापी पर भी समान रूप से है। वे उसे भी एहसास करवा रहे हैं 7 बार, 1-2 बार नहीं 7 बार। 6 बार शिशु मारे जाने के बाद 7वीं बार भी ये गर्भ वहां से दूसरी जगह भेजा गया, तब भी कंस की बुद्धि ठिकाने नहीं आती। आप कहेंगे, या मैं भी कह सकता हूं कि श्री कृष्ण ने ही उसकी बुद्धि जानबूझकर ऐसी की होगी। नहीं बच्चों, परमेश्वर ने प्रत्येक जीव को एक मर्यादित स्वतंत्रता दी हुई है। उस मर्यादित स्वतंत्रता का उपभोग हम में से प्रत्येक ने यथेच्छ लिया होता है, पर उस स्वतंत्रता का उपभोग मैं दुरातंत्र के रूप में करता हूं, मैं अनतंत्र के रूप में, अनतंत्र अनाचार के रूप में करता हूं। और तब फिर श्री कृष्ण को, इन जगदाधार को मुझे समय समय पर एहसास कराना पड़ता है। और वो आकाशवाणी विवाह के समय ही उन्होंने करा दी थी, याद रखिए। यानी कितना समय उन्होंने हमारे हाथ में दिया था। हमारे भी मन में कंस छुपा होता है, बुरी बातें, गलतियां हमारे हाथों से भी होती रहती है। समय समय पर मुझे कहीं ना कहीं से ये जानकारी मिल रही होती कि मैं गलत कर रहा हूं, मैं सही नहीं हूं। मेरे लिए भी ऐसे 7 अवतारों की परमेश्वर प्रतीक्षा करते हैं। और जब मैं 8वीं बार गलती करने की कोशिश करता हूं, वही दोबारा, उसी क्षण याद रखिए श्री कृष्ण प्रकट होते हैं नाश करने के लिए। फिर मेरा हाथ जला कि मैं चिल्लाते बैठता हूं, जल गया जल गया जल गया। पर 7 बार मुझे माँ ने बताया था इस गर्म तवे को हाथ मत लगा, मैंने सुना नहीं। ये जगन माता ऐसे समय समय पर मुझे सूचना देती रहती है, पर मैं अनदेखा करता हूं। ये ज्ञान रास की पहली सीढ़ी, ये पहली सीढ़ी यानी चढ़ती सीढ़ी नहीं बल्कि पहला पदन्यास श्री कृष्ण ने स्वयं के संकल्प के साथ ही किया है, स्वयं के संकल्प के ही विरोध में जाकर। ध्यान देने योग्य दूसरी बात है ज्ञान रास की कि मेरा ही किया हुआ संकल्प सफल न हो, इसलिए दूसरा संकल्प परमेश्वर ही करते हैं आकाशवाणी करके। अन्यथा उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी? उनकी अगर इच्छा होती बढ़ने दो पाप इसके, चुपचाप वे जन्म ले सकते थे, बराबर। उनकी इतनी माया निश्चित ही थी ना, इस योग माया के सानिध्य से वो उसे भ्रष्ट कर सकते थे, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर सकते थे, पर नहीं। परमेश्वर स्वयं ही आकाशवाणी करते हैं 7 जन्मों से पहले। और उनकी योग माया जो है वो स्वयं इस 8वें अवतार को जब मारने की कोशिश करता है तब प्रकट होकर उसे बताती है कि अब भी तो जाग जा कंस, जाग जा। यानी परमेश्वर की माया जिसे हम कहते हैं कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट करती है, नहीं बच्चों, उस माया को अपनाकर हम अपनी बुद्धि भ्रष्ट करते रहते हैं। वो निरंतर गरजती रहती है, फिर भी मैं उसकी ओर ध्यान नहीं देता हूं, याद रखिए। और इसीलिए हम उसी रास में देखते हैं कि जिस क्षण कंस उस बालिका को उठाता है, उसी क्षण वो उसके हाथ से दूर भागती है आकाश में और बड़ी कड़कड़ाहट होती है। ऐसी इस माया की कड़कड़ाहट आपके मेरे प्रत्येक के जीवन में हो रही होती है। वो कड़कड़ाती रहती है पर हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते। हम सब ने कड़क लक्ष्मी को देखा होगा दर दर भटकते हुए। कितने लोगों ने वहां खड़े होकर कभी पूछा है कि आप क्या करते हो भाई, या आप ऐसा क्यों करते हैं? किसी ने यह जानकारी लेने की कोशिश की? हाथ ऊपर कीजिए। बहुत से लोग, हम उनसे डरते हैं। बाप रे, कहीं उसने श्राप दे दिया तो? अपशकुनी होती है। नहीं बाबा, उससे ऐसा 4 आने ले, रुपया ले और भाग यहां से, बराबर। उससे उतना भी देने में हम डर रहे होते हैं। बचपन में हम उसके शरीर पर हुए जख्मों को देखकर डरे हुए होते हैं। किसी ने विचार किया है कि यह विचित्र प्रथा क्यों शुरू हुई होगी? इस प्रथा के पीछे क्या मूल भूमिका है? ये कड़क लक्ष्मी करने वाले फिर औरतें नहीं है, पुरुष हैं, और पूर्ण पुरुष है, उनके बाल बच्चे भी होते हैं। ये किस नाम से घूमते हैं? ये सिर पर किस देवी का मुखौटा लेकर घूमते हैं? क्या हमें पता होता है? नहीं।
वे कौन सी गानी गाते हैं क्या हमें पता होता है? नहीं। उन गानों का अर्थ सच में बहुत सुंदर है। उन गानों का अर्थ अलग अलग भाषा में है, कुछ मराठी में होते हैं, कुछ कन्नड़ में, तो कुछ तुलु भाषा में होते हैं उनके गाने। पर इन 3 भाषाओं में ये कड़क लक्ष्मी के लोग बिखरे हुए हैं। उसमें से एक गाने का अर्थ सिर्फ आज मैं आपको बताता हूं। बहुत गाने हैं, लगभग 150 पौने 200 गाने हैं उनके। एक गाने का अर्थ कितना सुंदर है देखिए। वहां वे आवाहन कर रहे हैं योग माया को। उसे वे कह रहे हैं जोगतीन या जोग माया। जोग माया यानी योग माया। याद रखिए, य का उल्लेख ज होना ये यजुर्वेद संहिता का परिपाठ है। ऋग्वेद का शुद्धिकरण होकर जब यजुर्वेद उत्पन्न हुआ, इसका अर्थ ऋग्वेद बड़ा या यजुर्वेद, इस झमेले में मत पड़िए, चारों वेद समान रूप से श्रेष्ठ हैं। उसी समय किसी कार्यकारण भाव से य का ज उल्लेख होता है, यमुना का जमुना होता है, यति का जति होता है। उसी प्रकार य का ज जगह जगह हुआ मिलता है, इसीलिए योगमाया की जोगमाया होती है। तो ऐसी ये योगमाया, योगेश्वरी, जोगेश्वरी जो है, उसका यह गाना है। ये जो जोगतीन है, योगमाया है, ये योगिनी, उसे इस गाने में आवाहन कर रहे हैं कि हे माता, तुम दिखती कैसी हो? तो आग जैसी, पर तुम जलाती नहीं किसी को। हे मां, तुम दिखती कैसी हो? तो कड़ाड़ती बिजली जैसी, पर किसी पर गिरती नहीं कभी। हे मां, तुम्हारी आवाज कैसी? हे मां, तुम्हारी आवाज कैसी? तो सिंहनी जैसी, पर फिर भी तुम्हारा दांत कभी किसी को लगता नहीं। हे मां, तुम्हारी सांस कैसी? हे मां, तुम्हारी सांस कैसी? तो शेषनाग जैसी, पर वो कभी किसी के लिए विषैली नहीं। याद रखिए, ये वर्णन कितना सुंदर है योग माया का। हे मां, तुम मेरे जीवन में ऐसे ही आना, कड़कड़ाते हुए आना, धड़धड़ाते हुए आना, बड़ी आवाज करते हुए आना, और ये कोड़े चलाकर तुम मुझे मारना, यथेच्छ मारना, और मेरे सारे पाप धुलकर निकल जाने देना। कितना सुंदर आवाहन है देखिए। वो स्वयं के शरीर पर कोड़े से मार रहा होता है, वो स्वयं के मन को मारे हुए सिंबॉलिक कोड़े हैं, याद रखिए। आगे समय के अनुसार उसका विकृतीकरण होता गया, पर ये गाने अभी भी वैसे के वैसे अत्यंत सुंदर है। पर हम कभी भी परवाह नहीं करते। वासुदेव नाचते हुए अब मुंबई में दिखते ही नहीं, दिखे तो हम उसकी कभी सुनते नहीं। गांव में जाकर एक दिन तो वासुदेव देखना चाहिए, ऐसी हमारी इच्छा नहीं। आज गांव में भी वासुदेव नहीं बचे हैं, क्योंकि लोग उन्हें एक पैसा देने को भी तैयार नहीं। उस वासुदेव के गाने बहुत सुंदर होते हैं, इन जोगतीनों के गाने बहुत सुंदर होते हैं, पर हम सबकी ओर दुर्लक्ष्य करते हैं। कितनी अच्छी बात है, मुझे बताइए। ये जो कड़क लक्ष्मी है वो इसीलिए कड़क लक्ष्मी है, याद रखिए। कड़क लक्ष्मी है वो, पर वो कड़क लक्ष्मी किस लिए कड़क है, इसका विचार हमें मन से करना चाहिए। तो ऐसी ये आदि माया, योग माया जो है, उस योग माया ने स्वयं श्री कृष्ण जन्म से पूर्व इस कंस को सावधान किया कि सावधान हो जाओ कंस, तेरे शत्रु, तेरा नाश करने वाले श्री कृष्ण ने ऑलरेडी अवतार ले लिया है। फिर भी कंस शांत नहीं होता, फिर भी कंस विचार नहीं करता कि मैं इतने अनाचार पाप कर रहा हूं। साक्षात पिता को ही जेल में डाल दिया है, ऋषि मुनियों को जेल में डाल दिया है, कोई भी अच्छा कार्य मैं होने नहीं दे रहा हूं। और जिसने असंख्य स्त्रियों को भ्रष्ट किया, उस जरासंध की बेटियां ही इसकी दोनों पत्नियां हैं, याद रखिए। ये ससुर दामाद कितने भयंकर है, विचार कीजिए। फिर भी कंस की बुद्धि ठिकाने नहीं आती। यहां ज्ञान रास हम फिर देखते हैं। ये संपूर्ण रूप से योग माया अज्ञान प्रवर्तिनी नहीं है, बल्कि ये पूर्ण रूप से ज्ञान स्वरूपिणी है। ये कृष्ण की योग माया, कृष्ण का ज्ञान रास खेलने के लिए उनके साथ सिद्ध हुई है। उसके बाद हमने पिछली बार एक बात जो देखी यमुना की, उस यमुना के पात्र से वसुदेव निकले हैं। यमुना को भक्ति का उफान आता है और यमुना बढ़ती बढ़ती जाती है, और जिस क्षण कृष्ण का पदस्पर्श उसे होता है, उसकी भक्ति पूर्ण होती है और वो फिर शांत हो जाती है। मनुष्य की भक्ति में जब ये तड़प लगती है, प्रभु मुझे आप ही चाहिए, आप ही चाहिए, उसी क्षण जनाबाई का पीछे 2-3 गुरुवार पहले आपको एक अभंग बताया था। जनाबाई से गोणाई पूछती है, अरे मुस्कुराई क्यों जनाई, अरे मुझे प्रभु दिखे। कैसे दिखे रे, वर्णन कर न जरा मेरे लिए। नामदेव की मां और पत्नी दोनों भी परमेश्वर की भक्त हैं, उनका जनी से बहुत प्रेम है। जनाई कहती है, विठू माझा लेकुरवाळा, विठू माझा लेकुरवाळा, संगे गोपाळांचा मेळा, पुढे चाले ज्ञानेश्वर, मागे मुक्ताई सुंदर, पुढे चाले ज्ञानेश्वर, मागे मुक्ताई सुंदर, नामा करांगुली धरी, चोखा जीवा बरोबरी। परमेश्वर का दर्शन कैसे होता है ये बताया है जनाबाई ने इसमें।
कि जब मैं नामदेव जी की उंगली पकड़ता हूँ, यानी परमेश्वर के नाम की उंगली पकड़ता हूँ, नामस्मरण में मजबूती से पकड़ कर रखता हूँ। हम उंगली कैसे पकड़ते हैं? बच्चे को लेकर जाते हैं तब वो हमारी उंगली कैसे मजबूती से पकड़ता है, वैसे हम जब इस नाम की उंगली पकड़ते हैं और चोखा जीवा बरोबरी, अचूकता जब जी में धरते हैं, उसी क्षण परमेश्वर मुझे प्राप्त होते हैं। कैसे? तो उनका ज्ञान मुझे पहले प्राप्त होता है, फिर मुझे परमेश्वर दिखते हैं और उनके पीछे खड़ी होती है परमेश्वर की सायुज्य मुक्ति। परमेश्वर से पहले आने वाली मुक्ति ये कोरी मुक्ति है, उसे सभी भगवत भक्तों ने नकारा है। नहीं चाहिए हमें तुम्हारी मुक्ति प्रभु, हमें सिर्फ तेरी भक्ति चाहिए, क्योंकि मुक्ति मिली कि तुम और मैं, ये भाव मिट गया, वो नहीं चाहिए मुझे तुमसे अलग ही रहना है, क्योंकि मुझे तुम्हारा होकर रहना है, मुझे तुम्हारे नाम में ही मिठास है। परमेश्वर से पहले आने वाली मुक्ति वो मुक्ति है, वहीं परमेश्वर के पीछे पीछे आने वाली मुक्ताबाई मुक्ति यानी सायुज्य मुक्ति, समीप मुक्ति, परमेश्वर से द्वैत रखकर होने वाली भक्तियुक्त मुक्ति। तो ये परमेश्वर का जो दर्शन है कि नामा करांगुली धरी, चोखा जीवा बरोबरी, पुढे चाले ज्ञानेश्वर, मागे मुक्ताई सुंदर, और विठू माझा लेकुरवाड़ा, ये बच्चों का रहने वाला लेकुरवाड़ा शब्द की व्याप्ति मैंने आपको बताई है कि लेकुरवाड़ी स्त्री यानी 10-12 बच्चों वाली स्त्री नहीं, बल्कि बच्चे की केवल आवाज से उसका पेट भर जाने के बाद भी जिसके स्तनों से दूध अपने आप बहने लगता है, उस स्त्री को लेकुरवाड़ी माना गया है। तो ऐसी ये मेरी माँ है, याद रखिए। तो ऐसा ये विठू माई के दर्शन का समारोह जनाबाई ने कितने सुंदर ढंग से वर्णन किया है। तो वही यहाँ गाना देखिए कि परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर का पदस्पर्श होने के लिए इस भक्त की कितनी कितनी इच्छा प्रबल हुई है। और वो प्रबल इच्छा जब होती है तब हमने जनाबाई के अभंग से सीखा कि परमेश्वर का दर्शन होने से पहले परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है, या उसी क्षण परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है और दर्शन भी होता है, क्योंकि भक्ति और ज्ञान ये एक दूसरे से जुड़े हुए गुणधर्म हैं। यमुना के उदर में, हृदय में जब इच्छा उत्पन्न हुई कि ये परमेश्वर जा रहे हैं, उसने रास्ता नहीं दिया, देखिए उन्हें, उसने उल्टा क्या किया, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ती गई, विरोध नहीं करती गई वो उन्हें, बल्कि उनसे मिलने के लिए। परमेश्वर के पास उसे जाना था, परमेश्वर से दूर नहीं, याद रखिए। वो परमेश्वर के पास पास जाती रहती है, वो परमेश्वर को डुबाने का प्रयास नहीं करती, उसके मन में कहीं भी इच्छा नहीं है। परमेश्वर के पदस्पर्श के लिए वो जितनी व्याकुल हुई है, उसका हृदय मानो फटने का समय आया है। और जब पदस्पर्श होता है तब वो शांत होती है, और वो शांत होती है तब वो कैसे शांत होती है उसका वर्णन सुंदर है। देखिए कि उसकी सभी लहरें जो हैं, वे उसकी सभी लहरें श्री कृष्ण के पदस्पर्श से फिर सब समान रूप से शांत होकर लुप्त नहीं होती, वे गायब नहीं होती, बल्कि समान रूप से एक दूसरे में घुल मिल जाती है। यह सुंदर वाक्य याद रखिए। जमुना की सभी लहरें पदस्पर्श से समान रूप से सब जगह एक दूसरे में घुल मिल जाती है। मनुष्य की भक्ति जब ऐसी ही बढ़ती है, वो भक्ति बढ़ते बढ़ते ये लेकुरवाड़ी विठू माई जब दिखने लगती है, उसी क्षण उसके अंतःकरण में उमड़कर उठने वाली सभी वृत्तियों की लहरें ऐसे ही परमेश्वर के चरणों का स्पर्श होते ही विलीन हो जाती है एक दूसरे में, और वृत्ति बचती है सिर्फ एक ही, आनंद वृत्ति, शांत वृत्ति। ये ज्ञान परमेश्वर ने जमुना की भक्ति से दिया। कितना श्रेष्ठ रास है देखिए कि तुम्हारी सभी वृत्तियां सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर। कैसे रक्षा करने के लिए ये व्याकुल हुए हैं, कितने आतुर हुए हैं। देखिए कि उसकी सभी वृत्तियां तुम ही शांत करो। भक्त की वृत्तियां परमेश्वर की ओर भले ही उठी हो, उसका प्रेम परमेश्वर से ही है। क्रोध करो तो मुझ पर ही क्रोध करो, कामना करो तो सिर्फ मेरी ही करो। ये बताने वाले साईनाथ जी श्री कृष्ण देखिए कैसे हैं कि परमेश्वर की ओर भी सभी वृत्तियां उमड़ कर आती हैं, तब भी परमेश्वर कहते हैं वो उमड़ना उचित नहीं, अब तुम धीरे धीरे समान ही हो जाओ, समान रूप से मुझे धारण करो। क्योंकि वृत्तियां उमड़ती है यानी भक्त के हृदय में अशांति आई। कब मिलेंगे मेरे प्रभु, कैसे मिलेंगे मेरे प्रभु? देखिए सांस बढ़ गई, हृदय की धड़कन बढ़ी, अशांति आई। वो अशांति भी अपने मिलने की परमेश्वर को मान्य नहीं है, उन्हें वो वृत्ति समान कर दी। परमेश्वर के पदस्पर्श का ये ज्ञान कितना सुंदर है। देखिए इस ज्ञान स्पर्श का ये दूसरा तीसरा कदम देखिए कितने सुंदर तरीके से खेला गया है। इस काल नदी के काल तट पर, इस जमुना के तट पर, उसके बाद जिस माई ने उन्हें दूध पिलाकर बड़ा किया,
उन यशोदा मैया को उन्होंने मुंह खोलकर दिखाया, अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाया अपनी माई को। इन मैया को सब दिखाया, संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान करा दिया। जिन्होंने अपने पुत्र की तरह, पुत्र समझकर नहीं पुत्र के रूप में ही प्रेम किया, उनकी बाल लीलाओं पर अमरता से प्रेम किया, उस माई को एक ही क्षण में ज्ञान देने की इनकी क्षमता देखिए। और ये ज्ञान देकर भी फिर मैं बालक तो बालक ही रहा हूं, ये वे फिर उन्हें दिखाते हैं। उनका अपने भक्त के साथ होने वाला रिश्ता देखिए कि उन्हें माई के रूप में उन्होंने स्वीकार किया, उनके साथ बालक बनकर ही रहे। उन्हें सारे जगत का ज्ञान देने के बाद भी फिर उन्होंने अपनी अनुचारिका नहीं बनाया। वो उनकी मां होकर भी उनका मापन उन्होंने सिद्ध करके दिखाया अंतिम क्षण तक। यहां ज्ञान रास का अगला कदम भगवान खेले हैं कि मैं कल अपनी अनपढ़ मां से कितना भी श्रेष्ठ हो जाऊं, मैं अपनी मां से कितना भी बड़ा हो जाऊं, फिर भी मेरी मां और मेरे पिता ये मेरे लिए माऊली ही हैं। कोई बात नहीं, मैं ज्यादा पढ़ गया इसलिए मुझे 4 बातें ज्यादा समझ आती होंगी। मेरी मां की जहां गलती होगी उसी क्षण उनके साथ वाद विवाद भी करूंगा। वो वाद विवाद करते समय भी, उन्हें समझाते समय भी मेरे मन में अपरंपार प्रेम होना चाहिए। मेरी मां जब मेरे साथ गलत व्यवहार करेगी तब उससे लड़ते समय भी मैं शत्रु से नहीं लड़ रहा हूं, याद रखिए। मैं अपनी मां से लड़ रहा हूं, अपनी माई से लड़ रहा हूं, मैं उनसे श्रेष्ठ नहीं। ये बात प्रत्येक स्त्री और पुरुष को ध्यान में रखने के लिए ही ये राज श्री कृष्ण ने खेला कि मेरी माऊली को मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराऊंगा, पर फिर भी मैं उनका बच्चा ही हूं। मेरी मां गलती कर रही है, लड़ रही है, मेरे साथ पक्षपात कर रही है, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा, उनसे वाद विवाद करूंगा, पर फिर भी वो मेरी मां है, शत्रु नहीं। ये याद रखिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात, यह अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान रास का एक सुंदर कदम श्री कृष्ण ने खेला। हम सिर्फ फिल्म में श्री कृष्ण के मुंह में घूमने वाले सारे ग्रह तारे देखकर खुश होते हैं, वाह वाह वाह, यह ब्रह्मांड मेरे लिए है। मेरे जीवन में यह रास ठीक से खेला जाना चाहिए। मैं जब अपनी मां से लड़ूंगा या मां होकर अपने बच्चे से लड़ूंगी, पर वे मेरे शत्रु नहीं है, याद रखिए। याद रखने जैसी महत्वपूर्ण बात मुझे स्वीकारनी चाहिए इस रास से कि मैं जब बड़ेपन से कोई बात अपने माता पिता के लिए या अपने बच्चों के लिए करने वाला हूं, उसी क्षण मेरे मन में यह बड़ेपन का भाव नहीं होना चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात इन श्री कृष्ण ने अपने इस ज्ञान रास के अगले पदन्यास से की है। उसके बाद श्री कृष्ण की अनेक अनेक घटनाओं में अनेक बातें हम सीखते ही आए हैं। प्रत्येक बात का अगर आज हमें अवगाहन करना हो तो भी अनेक वर्ष निकल जाएंगे इस ज्ञान रास में, भक्ति रास में, गोपी रास में। उसके बाद सबसे श्रेष्ठ बात आती है, यानी गीता। इन भगवान ने गीता बताई कब? देखिए, पांडवों की परीक्षा पांडव स्वयं ही पास हुए हैं। सबसे करीबी भक्त था गुड़ाकेश अर्जुन। सबसे करीबी प्यारी बहन थी द्रौपदी, जिनका नाम कृष्णा है, अग्निशिखा है। उन्हें क्या दिया परमेश्वर ने? मुझे बताया, वैसे देखा जाए तो सब तरफ से दुख दिया, सब तरफ से कष्ट दिया। श्री कृष्ण के अत्यंत करीबी रिश्तेदार, अत्यंत करीबी प्रेम होने के बाद भी क्या उनका अज्ञातवास उन्होंने टाला? नहीं। हम तो मामूली ट्रांसफर इधर से उधर हो जाए तो भगवान के चरणों में सर पटकते रहते हैं, और यदि भगवान ने ट्रांसफर नहीं कराए तो तुरंत ये भगवान किस काम के, ऐसा प्रश्न पूछते हैं। ये हमारी भक्ति अगर होगी तो याद रखना कि हमारे जीवन की बुरी बातों का ट्रांसफर कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अर्जुन ने कभी भी श्री कृष्ण से पूछा नहीं, कृष्ण तुमने ऐसा क्यों किया? द्रौपदी ने भी कभी उसे पूछा नहीं, प्रभु दुर्योधन और दुशासन ने मेरी साड़ी को हाथ क्यों लगाया? और इसीलिए उनकी साड़ी को हाथ लगाने से पहले ही, उनकी लज्जा हरने से पहले ही श्री कृष्ण भगवान दौड़ते हुए आए, याद रखिए। उन्होंने उन्हें गुहार लगाई, पूछा नहीं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये कर्म मेरे पतियों का है, ये उसने पूर्णता मान्य किया। फिर भी पतियों के प्रति वो एकनिष्ठ रही। ये निकम्मे नपुंसक पति हैं, छोड़कर जाती हूं मैं उन्हें, ऐसा भी विचार उन्होंने नहीं किया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और इस बात में जब इतने कष्ट अपमान मिलने के बाद भी जब उनकी बुद्धि धर्मभ्रष्ट नहीं हुई, जब ये श्री कृष्ण स्वयं अपने संकल्प के अनुसार देखते हैं, उसी क्षण उन्हें वे बताते हैं कि जाओ बच्चों, अब मैं तुम्हारा दूतत्व करता हूं। देखते हैं तुम्हें थोड़ी सी भी जमीन मिलती है क्या, क्योंकि धर्मराज का वो कहना है। कृष्ण वहां भी जाते हैं और जिस क्षण वो सब करके वापस आते तब स्पष्ट रूप से अर्जुन को बताते हैं कि अब तुम्हारी इच्छा हो तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। फिर भी वो ऐसा नहीं कहते कि मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार रहने वाला हूं, खड़ा रहने वाला हूं, कुछ भी नहीं कहते। अंत में कृष्णा इन सभी पतियों को प्रेरित करती है और कहती है कि जाओ अर्जुन, कृष्ण के पास जाओ।
अर्जुन भी कृष्ण के पास आता है और दुर्योधन भी आता है। होता क्या है, हम सबको कहानी पता है। दुर्योधन को कृष्ण की पूरी सेना मिलती है और पांडवों को केवल कृष्ण मिलते हैं, वो भी न उठाऊंगा हाथों में शस्त्र, मैं बताऊंगा बातें युक्ति की चार। मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा तुम्हारे लिए, क्या काम के फिर ये कृष्ण हमारे लिए। हमें हर जगह परमेश्वर को आकर सारी बातें करनी चाहिए, तब हमें ये बात याद नहीं आती। तब हमें सिर्फ याद आती है एकनाथ जी के घर श्रीखंडा बनकर आया। पर ये बात देखिए, आएंगे श्री कृष्ण दौड़कर हमारे लिए भी, पर वो भावना होनी चाहिए मेरे मन में। कृष्ण से कहा नहीं पांडवों ने, अरे किस काम के तुम भी जाओ दुर्योधन के पास, नहीं तुम्हारी सेना भी नहीं चाहिए और तुम भी नहीं चाहिए, नहीं कहा अर्जुन ने। अर्जुन ने कहा प्रभु हमें तुम ही चाहिए रे। यह खबर जब कृष्णा को पता चलती है तब वो हंसती है और अर्जुन से कहती है कि हे फाल्गुनी, अर्जुन का दूसरा नाम फाल्गुनी है, याद रखिए, बहुत सुंदर नाम है अर्जुन के, कि हे फाल्गुनी, तुमसे मेरा प्रेम और भी बढ़ गया, क्योंकि तुमने जो उचित है वही मांगा, दुर्योधन ने जो योग्य है वो मांगा। उचित और योग्य में फर्क है। योग्य जो अभी योग्य लगता है वो धर्म दृष्टि से उचित होगा ही ऐसा नहीं, क्योंकि आज जो योग्य है वो कल अनुचित हो सकेगा और परसों अनुचित था। पर उचित ये हमेशा उचित ही होता है, वो नित्य योग्य होता है, वो उचित होता है, याद रखिए। उचित ये नाम शेषनाग का है, याद रखिए, वो उचित है। परमेश्वर की काल शक्ति जो है वो उचित होती है, वो अनुचित व्यवहार कभी नहीं करती। वो जो उचित है वही तुमने किया फाल्गुनी, मेरा प्रेम तुम पर और बढ़ गया। इसलिए कृष्णा मुस्कुराती है। कितना प्रेम है, कितनी भक्ति है देखिए इन पांडवों की और इन पांडवों की सहधर्मचारिणी की। इसमें परमेश्वर ने ज्ञान रास का एक कराल कदम उठाया है, याद रखिए, कि मेरी सारी सेना एक और मैं बिना किसी शस्त्र के एक और, फिर भी विजय मेरी है, मेरी सेना की नहीं। परमेश्वर की सेना के नाम भी कैसे है ये हमें ध्यान में आएगा कि हम जिन्हें बाकी के सारे ऐश्वर्य मानते हैं भक्ति के बिना, वे सारे ऐश्वर्य यानी कृष्ण की सेना है, याद रखिए। और भक्ति, प्रेम, आनंद स्वरूप होने वाले परमेश्वर की भक्ति परमेश्वर से अलग नहीं है। परमेश्वर का नाम और परमेश्वर अलग नहीं है, ये बात याद रखिए। इसलिए स्वयं परमेश्वर, नाम रूप स्थित परमेश्वर, भक्ति स्वरूप स्थित परमेश्वर और उनके विरोध में उन्हीं की दी हुई सारी ताकत, उन्हीं का दिया हुआ सारा ऐश्वर्य, उन्हीं की दी हुई सारी शक्तियां भले ही आकर खड़ी हो जाए, फिर भी विजय अंत में किसकी है? अर्जुन की है। नाम है विजय जो, अर्जुन का दूसरा नाम ही विजय है। सुंदर सुंदर नाम है इस अर्जुन के, याद रखिए। और वो विजय कैसी है? क्योंकि उसके साथ स्वयं भक्ति रूप रहने वाले, प्रेम स्वरूप, सत्य स्वरूप रहने वाले, धर्म स्वरूप, आनंद स्वरूप रहने वाले परमेश्वर हैं। मैं जब परमेश्वर से कुछ मांगता हूं, मैं जरूर मांगूंगा, मैं व्यवहारशील सामान्य मनुष्य हूं, मैं अनेक बातें मांगूंगा, पर साथ ही परमेश्वर को भी मांगूंगा। मैंने पहले ही कहा कि लोग मुझसे प्रश्न पूछते, हम उपासना क्या करें, इसके लिए क्या करें? बच्चों, ये अमुक अमुक उपासना करो। काम हो जाता ही प्रश्न आते, अब हम उसे बंद करें क्या? वाह, काम हुआ, मुंह फेर दिया। मुझे अब परमेश्वर की जरूरत नहीं रही। प्रश्न होना चाहिए कि मुझे ये और भी करने की इच्छा है। हो गया, अब मेरा काम हो गया ना, फिर जब जरूरत पड़ेगी तब मैं प्रश्न पूछूंगा, फिर उतनी ही उपासना करूंगा और फिर मुझे मेरा फल मिल जाएगा। हम हर रोज नित्य क्षण सांस ले रहे होते हैं। परमेश्वर जब तय करते हैं कि तुम्हें सांस नहीं लेने देनी है, दम कैसे घुटने लगता है, याद रखिए। तुरंत डॉक्टर के पास भागदौड़ की जाती है, डॉक्टर चलिए, जल्दी चलिए, सांस नहीं ली जा रही। जो सांस में जिस परमेश्वर के कारण लेता हूं, उन परमेश्वर का नामस्मरण में दिन में एक बार भी करने या 10 मिनट करने के लिए मैं तैयार नहीं होता, याद रखिए। इसे ज्ञान रास का कराल कदम कहा मैंने इसीलिए कि ये कराल कदम इसीलिए कि कलिकाल का कराल स्वरूप जिससे नष्ट हो सकता है, वो ये कदम है कि मांगना है तुम्हें तो परमेश्वर को मांगो। परमेश्वर के साथ उनके ऐश्वर्य अपने आप ही आने वाले हैं। जब एक एक बात मांगते रहेंगे तब वही बात आती है और अंत में मैं सभी असुरों के सामने हार रहा होता हूं, सभी बातों के सामने मैं हार रहा होता हूं। पर जब मैं परमेश्वर को ही मांगता हूं ना, तब अपने आप मेरे पास सब आता है, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति जो श्रेष्ठ युक्ति है, सांगेन गोष्ठी युक्ति च चार, ये परमेश्वर की युक्ति यानी भक्ति है, याद रखिए। और ये ज्ञान परमेश्वर की श्रेष्ठ भक्ति यानी श्रेष्ठ युक्ति। बताऊंगा बातें युक्ति की चार यानी भक्ति के रूप में बताऊंगा तुम्हें, जो सभी के सभी चारों पुरुषार्थों को व्याप्त कर रहने वाला जो पंचम पुरुषार्थ है, वही युक्ति। बातें चार बताऊंगा, बातें युक्ति की चार। युक्ति की चार बातें यानी क्या? तो चारों पुरुषार्थ।
और उनकी युक्ति यानी क्या तो भक्ति वो कैसी होनी चाहिए, इसका एक कराल स्वरूप का रूप दर्शन, ज्ञान दर्शन परमेश्वर ने इस कदम में, इस पदन्यास में किया है। हम सभी इस कराल कलिकाल के बंधन में बंधे हुए हैं। उससे बाहर निकालने की सुंदर युक्ति परमेश्वर ने हमें दिखा दी है कि तुम मुझे मांगो, मुझसे जो जो मांगते रहते हो वो मैं तुम्हें दूंगा ही। जो मज भजे जैसा जैसा भावे, त्यासी मी पावे तैसा तैसा। बराबर है, तुम जो जो मांगोगे वो देने के लिए मैं सामर्थ्य के साथ बैठा हूं, पर जो जो मांगोगे वही मिलेगा, जितना मांगोगे उतना ही मिलेगा। साई चरित्र में हेबाड़ पंजी ने सुंदर रूप से साईं बाबा के शब्द वर्णन किए हुए हैं कि मेरे पास आए हुए लोग सब ये वो मांगने आते हैं, पर सच में जो मैं देने बैठा हूं वो लेने कोई नहीं आता। इस दूसरे परब्रह्म की, यानी ये परब्रह्म वो परब्रह्म अलग नहीं है, तो इस परब्रह्म के दूसरे परब्रह्म अवतार की ये व्यथा देखिए। मैं देने बैठा हूं भरपूर कुछ, आप लेकर जाने आते हैं सिर्फ एक अंजलि। अनंत हाथों से ईश्वर देते हैं, तुम 2 हाथों से कितना लोगे। पर फिर अंजलि लेकर क्यों जाना, चलते हैं ना, अपना संपूर्ण आंचल फैलाकर लेकर चलते हैं। परमेश्वर से कहेंगे मुझे आप ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं, आपको जो कुछ देना होगा वो मुझे दें। ये ज्ञान रास का अत्यंत सुंदर पर कराल पदन्यास हम देखते हैं, क्योंकि जिस क्षण ये पदन्यास चूका उसी क्षण महाभारत शुरू होता है, याद रखिए। जिस क्षण इस ज्ञान रास का यह पदन्यास चूकता है उसी क्षण महाभारत का विध्वंस शुरू होता है। और जिसका यह न्यास चूका नहीं उस अर्जुन का कर्मन्यास शुरू होता है। कर्मन्यास यानी गीता, गीता यानी ज्ञान न्यास, कर्मन्यास और भक्ति न्यास, तीनों की परिपूर्णता यानी भगवद गीता। और भगवद गीता परमेश्वर ने कब बताई, तो जिस क्षण यह अर्जुन मैं नहीं लड़ूंगा ऐसा कहता है, मेरे दादाजी है, मेरे पिता है, मेरे चाचा है, मेरे चचेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे गुरु हैं, मेरा मामा है, मैं इनके विरुद्ध कैसे लड़ूं। तब श्री कृष्ण उनसे कहते हैं ठीक है रे बाबा, अच्छा है रे बाबा, तुम अहिंसावादी हो, तुम रुको, लड़ना मत, ऐसा नहीं बताया। पर गीता में अहिंसा का उद्गार बिल्कुल भी नहीं है। गीता ये धर्म रक्षा के लिए है, सत्य की रक्षा के लिए है, याद रखिए। भीरू अहिंसा के लिए नहीं है भी तो शूरवीर की अहिंसा है। मुझे कोई अच्छा तगड़ा मनुष्य मारने आया तो मैं कहूंगा मैं अहिंसावादी हूं, मैं उसे नहीं मारूंगा। पर यदि कोई कमजोर आ गया तो उसे 2 जाकर थप्पड़ मारूंगा। यह कायरता का लक्षण है। मुझसे कम ताकत वाले इंसान को मारना यह भी कायरता, और मुझसे ताकतवर इंसान से डरकर अहिंसा के पीछे लगना यह भी कायरता। यह अहिंसा नहीं। भगवान ने गीता सुनाई ही प्रत्यक्ष रणभूमि में, जब उनका प्राणप्रिय भक्त इस लड़ाई से दूर जाना चाह रहा था, तभी उन्होंने कहा रुक जाओ अर्जुन, अब सुनो, मैं जो कुछ बता रहा हूं वो तुम्हें चाहे जो प्रश्न पूछो। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। साई सच्चरित्र पढ़ने वाले हर एक को ये श्लोक पता होगा, जो साईं बाबा ने चांदोरकर जी को बताया था। चांदोरकर नाना इस ज्ञान के पहले अ है। गुरु की सेवा कैसे की जाती है, तो परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्न यानी उल्टा प्रश्न नहीं, बल्कि बार बार प्रश्न पूछकर जब गुरु से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा भक्त धारण करता है, उसी क्षण ज्ञानिनास तत्वदर्शिनः रहने वाला ये सद्गुरु उसका अज्ञान दूर करते हैं। तब अर्जुन का यह संपूर्ण अज्ञान इन श्री कृष्ण ने दूर किया है, और उस अर्जुन के बहाने संपूर्ण जगत का अज्ञान दूर करने का प्रयास इस गीता से, भगवत गीता से परमेश्वर ने किया है। और यहां महाभारत की युद्ध की शुरुआत हुई है। ये दूसरा कराल पदन्यास याद रखिए। देखिए, एक जगह हमने देखा कि पहला उससे पहले का कराल पदन्यास कौन सा, कि मुझे कृष्ण चाहिए, कृष्ण की सेना चाहिए, कृष्ण की सेना मांगी। यह बहुत बड़ा कराल पदन्यास हुआ। और जिस क्षण सत्य की ओर से इन कृष्ण ने दूसरा पदन्यास किया है कि रुको अर्जुन, लड़ने से परावृत्त मत होना, तुम लड़ना इस बुराई के विनाश के लिए, क्योंकि ये मेरा कार्य है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। स्वयं परमेश्वर ने, श्री कृष्ण ने बताया है अर्जुन से, सब धर्म छोड़ दो, तुम्हारा धर्म छोड़ दो, ऐसा नहीं, किसी भी धर्म अधर्म का विचार छोड़ दो। मामेकम शरणम व्रज यानी मैं कहूंगा वही धर्म। और इसीलिए तेरे मन में कितना भी प्रेम का धर्म हो कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरा धर्म है, मैं इन्हें कैसे मारूं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरा धर्म है, मैं इन्हें कैसे मारूं, ये सब धर्म तुम छोड़ दो और सिर्फ मैं कहूंगा वही धर्म। कितना प्रेम है अपने भक्त से, देखिए। और उसी क्षण वो उसे आश्वासन देते हैं कि इसकी जिम्मेदारी तुम पर नहीं है, तुम सिर्फ कर्म करना, इसका कारण भी मैं ही हूं और इसका फल भी मैं ही हूं।
हम सब शब्द इस्तेमाल करते रहते कि कर्म करते रहो, कर्म के फल की अपेक्षा मत रखो। कर्म के फल की अपेक्षा हमें नहीं रखनी चाहिए, साईं बाबा ने भी कहा। श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा रखिए और सबूरी रखिए, यानी फलों की अपेक्षा त्याग दीजिए। वैरागी हो जाओ ऐसा भी बिल्कुल नहीं कहते। मुझे भाए या न भाए, तुम जो चाहते हो वही हो, यही मांगते हुए मेरी जीभ न लड़खड़ाए, यानी कर्म की अपेक्षा, कर्म के फल की अपेक्षा छोड़ दीजिए। जिस क्षण आप कर्म के फल की अपेक्षा छोड़कर कर्म करते हैं, उस क्षण आपको कर्म का सुंदर फल मिलता है। जिस क्षण कर्म का फल रखकर आप उस अपेक्षा से कर्म करते हैं, उस समय या तो फल मिलता ही नहीं, या मिला तो भी विकृत स्वरूप में मिलता है, या मिला तो भी वो बिल्कुल थोड़ा सा होता है। जब मैं कर्म के फल की अपेक्षा नहीं रखता, परमेश्वर के अधीन करता हूं अपना कर्म, उस क्षण याद रखना है कि मुझे फल अच्छा मिलता है। साईं बाबा का एक वाक्य हम सब पढ़ते हैं, सही है कि नहीं? कौन सा वाक्य? वहां लिखा होता है साईं बाबा की मूर्ति के नीचे, फोटो के नीचे, कौन सा वाक्य है? सबका मालिक एक, बराबर। इसका अर्थ क्या है? सबका मालिक एक हम वर्षों से पढ़ते आए हैं। सबका मालिक एक का अर्थ क्या है? कोई भी उठकर बताएगा तो मुझे खुशी होगी। यानी सभी धर्मों के ईश्वर अंततः एक ही है, बराबर है। पर असली अर्थ वो नहीं है बच्चों। साईनाथ सभी धर्मों के परे हैं। भगवान श्री कृष्ण सभी धर्मों के परे हैं। वो क्या कह रहे हैं? सबका मालिक एक। हम सबका मालिक एक ही है। मेरा जो मालिक वही मेरे शत्रु का भी मालिक है, याद रखिए। जो मेरा मालिक वही जिन्हें मैं फंसाता हूं उनका भी मालिक है। जो मेरा मालिक वही जो मुझे फंसाता है उसका भी मालिक है। जो मेरा मालिक वही जिससे मैं प्रेम करता हूं मेरी पत्नी के रूप में, उसका भी मालिक वही है। सबका मालिक एक। इसीलिए मेरे प्रत्येक कृत्य की, यानी मेरा देव अलग और शत्रु का देव अलग, ऐसा नहीं होगा बच्चों। भले ही मैं साईनाथ का भजन कर रहा हूं और मेरा शत्रु अक्कलकोट स्वामी का भजन कर रहा हो, तब ऐसा नहीं होगा कि मेरे लिए अक्कलकोट स्वामी महाराज और साईनाथ लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। दोनों मिलकर जो कोई बुरा होगा उसके विनाश के लिए ही खड़े होंगे। हम शिवाजी महाराज के चरित्र में एक बात देखते हैं कि राजा जयसिंह ने शिवाजी महाराज के विनाश के लिए मां बगलामुखी का होम सिद्ध किया। अब पहली बात यह है कि इस बगलामुखी माता के बारे में लोग डरते हैं। क्या ये कोई तांत्रिक देवता है? बिल्कुल नहीं। याद रखिए, बगलामुखी माता दश महाविद्याओं में से एक महाविद्या है। उनका ध्यान किया जाता है स्वयं के मन की और शरीर की बुरी चीजों का नाश करने के लिए, दूसरे का नहीं। और इसीलिए जयसिंह ने जब इन बगलामुखी माता का होम संपन्न किया, पुरस्चरण किया, अनुसरण किया, उसी क्षण शिवाजी महाराज का नाश नहीं हुआ, जयसिंह का पूर्णतः नाश हो गया। सबका मालिक एक, इस शब्द का अर्थ ध्यान में लीजिए कि जो मेरा मालिक है वो जिसके साथ मैं बुरा व्यवहार करता हूं उसका भी वही मालिक है, और जो मेरे साथ बुरा व्यवहार करता है उसका भी वही मालिक है। जिसे मैं जानता हूं उसका भी वही मालिक है, जिसे मैं नहीं जानता उसका भी वही मालिक है। मेरे भूतकाल का भी वही मालिक है, और मेरे भविष्य काल का भी वही मालिक है, और मेरे वर्तमान काल का भी वही मालिक है। सबका मालिक एक। मेरे तीनों कालों का वही मालिक है। मेरी सफलता का भी वही मालिक है, और मेरी असफलता का भी वही मालिक है। मेरे सद्गुणों का भी वही मालिक है, मेरे दुर्गुणों का भी वही मालिक है। मेरी भक्ति का भी वही मालिक है, और मेरी अभक्ति का भी वही मालिक है। सबका मालिक एक। साईनाथ जी ने कितना सुंदर वाक्य सारे जग को बताया है, याद रखिए। ये ज्ञान रास है। श्री कृष्ण ने यही ज्ञान रास खेला। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। ये भक्त का भाव और उस भक्त के भाव का हुंकार कैसा है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सबका मालिक एक। हे अर्जुन, तुम्हें तुम्हारे पहले के जन्म ज्ञात नहीं है, पर मुझे वे ज्ञात हैं। फर्क सिर्फ इतना ही है, हम दोनों भले ही जन्म जन्म से साथ रहे हों, मगर फिर भी तुम्हारे पूर्व जन्म याद नहीं है, मुझे तुम्हारे सभी जन्म ज्ञात है। तुम्हारे सभी कर्मों का कारण भी मैं ही हूं, और सभी कर्मों का फल देने वाला भी मैं ही हूं, और उस फलाशा के अनुसार तुम्हें नई सहायता प्रदान करने वाला भी मैं ही हूं। जान लो, यहां है सहायता सबके लिए। सहायता आपके कर्मों के लिए सहायता लगती है। यह महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है कि सबका मालिक एक। इसीलिए हम यदि किसी का बुरा सोचेंगे तो वो हमारे पास लौट कर आता है, वो उसी कारण से। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, एक्शन एंड रिएक्शन हैज टू बी इक्वल एंड अपोजिट। सामने वाले ने जितना गलत किया है उतना ही उसके साथ गलत रखिए। उससे ज्यादा गलत किया तो आपके पास लौट कर आने वाला है, क्योंकि वो बैलेंस तराजू लेकर बैठा हुआ है। ये याद रखने योग्य बात है।
न्याय देवता अंधी क्यों है, इसके पीछे पाश्चात्य लोगों का तत्वविधान वही है। हम उन्हें आज अंधी हुई देखते हैं, यानी पूर्णता न देखने वाली देखते हैं। अंधी यानी वो निष्पक्ष है। तो उन्होंने जानबूझकर गांधारी की तरह पट्टी बांध ली है। हमारी गांधारी जैसे सत्यप्रिय थी, वैसे ही उनकी न्याय देवता सत्यप्रिय है कि ये मेरा और वो पराया, ऐसे उनके पास कोई पक्षपात नहीं है। इसलिए सबका मालिक एक, यही ज्ञान रास श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध शुरू करने से पहले खेला। वे जैसे अर्जुन के मालिक हैं, वैसे ही दुर्योधन के मालिक हैं। इसीलिए दुर्योधन को उन्होंने बार बार अवसर दिए हैं। वे गांधारी से जाकर बोले हैं, पर अंत में जब समय आया तब कितने भी भीष्म उनके प्रिय भक्त रहे हों, फिर भी भीष्म के नाश के लिए वे सिद्ध हुए हैं, याद रखिए। और फिर भी भीष्म का कौतुक उन्हें है, भीष्म के प्रति आदर की भावना है। भीष्म को वे सायुज्य मुक्ति देकर बैठे। सबका मालिक एक। पर इन्हीं श्री कृष्ण ने फिर एक बार न्यास खेला इस गीता के संदर्भ में, और वो न्यास है ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वरी की भाषा असीम मीठी है। जैसा कि एकनाथ जी ने कहा है, वाचावी तरी वाचावी बहुतची वाचावी, एखादी तरी ओवी अनुभवावी। सच कहता हूं मन से, ज्ञानेश्वरी की एक भी ओवी जिसने अनुभव की, मन से जीने का प्रयास किया, उसके जीवन का सार्थक हो गया। ज्ञानेश्वरी यानी अमृतानुभव, साक्षात अमृत की धारा, प्रेम पूर्ण। ज्ञानेश्वर जी की वाणी कितनी प्यारी है पता है, एकदम मीठी है। सचमुच जैसे हमारी माँ अपने बच्चे से बात करे, नन्हे बच्चे से बात करे, उसे खिलाते खिलाते बात करे, ये निवाला चिड़िया का, ये निवाला कौवे का, ले ले मेरे राजा, सच में उस भाषा में। इसीलिए ज्ञानोबा जी को हम ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं। उनका उल्लेख सभी वारकरी पंथ के लोग माउली कहकर करते हैं। इन माउली की भाषा सचमुच इतनी सुंदर है। ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या, जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा, देवा तूची गणेशु सकलार्थमति प्रकाशु, म्हणे निवृत्ति दासु अवधारी जोजी। उसके आगे हमने देखा है, मैं बार बार कहता हूं, नाम जप यज्ञ तो परम, नाम जप यज्ञ तो परम, बाधू न शके स्नानादि कर्म, नामे पावन धर्म अधर्म, नाम परब्रह्म वेदार्थे। कितनी मीठी भाषा है देखिए। मज तुवाची केले ऐसे, माझे मी पण दौडूनी नेसे, सुती मिशेची पाम पिसे बांधिले वासे, आली वारियाचिया धाडसा, धुळी चढ्या आकाशा, हरिखा वळघे तैसा स्तुति वेळ। स्तुति के कारण, मोह माया के कारण, मान सम्मान के कारण धूल जैसे हवा के एक छोटे से झोंके से झट से आकाश में उड़ती है, वैसे ही मेरा मन भी बहुत बड़ेपन के अधीन हो जाता है, बहुत मेरा अहंकार बढ़ जाता है। परमेश्वर मैं क्या करूं? हे जे हृदय आपुले, चौफाळुनिया भले, वरी बैसऊ पाऊले सद्गुरूंची। कितना प्यार भरा है देखिए। ज्ञानेश्वर जी की प्रत्येक ओवी में यह प्यार भरा हुआ है। ज्ञानेश्वरी जब हम पढ़ते हैं तब हम उसे पढ़ नहीं रहे होते हैं, ये माउली मुझसे बात कर रही होती है। भले ही हमें कुछ शब्दों का अर्थ समझ न आए, क्योंकि वो भाषा प्राकृत, अलग प्रकार की प्राकृत है, बहुत पुरानी प्राकृत है। पर हमारे पास ज्ञानेश्वरी की दो अच्छी प्रतियां हैं, सोनोपन दांडेकर जी की, जिन्हें सब दांडेकर मामा कहते थे, अत्यंत रसमय, और दूसरी साखरे जी की। ये दो ज्ञानेश्वरी अत्यंत सुंदर है। इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी की ज्ञानेश्वरी कनिष्ठ है, ऐसा नहीं। इनके एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, पर वो ओवी पढ़ते पढ़ते मेरे मन में एक सुंदर स्पंदन उत्पन्न होता है। ज्ञानेश्वरी के बारे में अनेक स्थानों पर लिखा गया है कि अनेक महामंत्र इस ज्ञानेश्वरी में छिपे हुए हैं। उन महामंत्रों को हमें खोजने की आवश्यकता नहीं है, याद रखिए। जिसने ज्ञानेश्वरी को जीने का प्रयास किया, मन में धारण करने का प्रयास किया, उसके लिए प्रत्येक महामंत्र उसके मन में जागृत होगा, उठेगा और उसे अपने आप प्राप्त होगा। ऐसा ही दूसरा ग्रंथ तुलसीदास जी ने लिखा, रामचरितमानस। रामचरितमानस एक अत्यंत सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। पढ़ते पढ़ते सचमुच आंखों से पानी आता है। कितनी सुंदर वाणी है उन राम भक्त की। तुलसीदास जी सबको नमस्कार करते समय पहला नमस्कार करने के बाद सबसे आखिरी नमस्कार किसे करते हैं? तो निंदकों को करते हैं। और ऊपर से क्या कहते हैं पता है? कि हे परमेश्वर, इन निंदकों के मुझ पर बहुत उपकार हैं, क्योंकि ये निंदक मेरे लिए अच्छा करता है। मेरी निंदा करके वो मुझे सुधारने का अवसर देता है और अपने पल्ले पाप जमा करता है। स्वयं पाप जमा करके ये मुझे पुण्यवान बनाता है। अपनी जीभ से ये मेरा मैल दूर करता है। परमेश्वर ये कितना महान है, इसीलिए मैं इसे अत्यंत प्रेम से नमस्कार करता हूं। तुलसीदास जी की भाषा अत्यंत मधुर हो जाती है जब ये तुलसीदास जी इन हनुमान जी का वर्णन करते हैं। सच कहता हूं मन से कि सुंदरकांड जो है तुलसी रामायण का,
वो पूर्णतः हनुमान जी का कांड है। उसे सच में प्रेम से पढ़िए। हनुमान जी इस महाशक्ति का पूर्ण अवगाहन बहुत ही प्यार से तुलसीदास जी करते हैं, अत्यंत प्रेम से। याद रखना है कि तुलसी रामायण जब तुलसीदास जी ने लिखी, तुलसी मानस लिखा, तब सामने साक्षात हनुमान जी बैठे थे। साक्षात हनुमान जी देवता सामने बैठे हुए हैं। तुलसीदास जी जैसा सुंदर प्रेमल भक्त लिख रहा है, याद रखिए तुलसी मानस कितना सुंदर हुआ होगा। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में कहते हैं हनुमान जी के बारे में, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज, सुकाज यानी सुकर्म, कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाई। हे तात, हे मेरे पिता, ऐसे जग में कौन सा सुंदर काम है जो आप सहजता से कर ही नहीं सकते, नहीं कर ही नहीं सकते। तात तुम पाई। तुलसीदास जी की भाषा अत्यंत सुंदर है। संपूर्ण सुंदरकांड मनुष्य को बस प्रेम देता रहता है, पर यह हमें सीखना चाहिए। ये ज्ञान रास, हम ज्ञानेश्वरी के बारे में बोलते बोलते तुलसीदास जी की ओर गए, पर ऐसी बात है कि यह सब प्रेम रास है। ये ज्ञान रास तुलसीदास जी की प्रत्येक ओवी में, प्रत्येक चौपाई में भरा हुआ है। तुलसीदास जी की एक चौपाई हमें पता होगी, हनुमान चालीसा के पहले की। मुझसे बिल्कुल मोह संभाला नहीं जा रहा है यहां आपको बताने का। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु के चरण कमलों के स्पर्श से पुनित हुई धूल का एक कण। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। ये मेरा जो चंचल मन है उसे सुधार दे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जोदायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, बुद्धिहीन तनु जानिके, बरनऊ पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु है मेरी, ये ध्यान में रखकर मैं इन पवन कुमार का स्मरण कर रहा हूं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, बल बुद्धि और विद्या है परमेश्वर, है हनुमान जी मुझे दीजिए। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरऊ कलेश विकार, कि जिसके कारण मेरे क्लेश विकार नष्ट हो जाएंगे। मैं परमेश्वर से नहीं कहूंगा मेरे क्लेश विकार दूर कीजिए। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। कितनी सुंदर है चौपाई, देखिए। इन तुलसीदास जी के पास सब भरा हुआ है। ये उन प्रभु रामचंद्र का, प्रभु श्री कृष्ण का ही पदन्यास है। यही पदन्यास ज्ञानेश्वरी में जगह जगह हमें महसूस होता है। पर ज्ञानेश्वरी हम सबको सौभाग्य से प्राप्त होने के बावजूद हम उसे खोलने का यत्न कभी नहीं करते। जगह जगह भटकते रहते हैं, मैं खोजता रहता हूं शांति। पर ये सभी संत जो मेरे सामने खड़े हैं, अपने आंचल में उन्होंने कुछ भी नहीं रखा, संपूर्ण मुक्त कंठ से बिखेरा है अपने भक्तों के लिए। वो हमें कभी लेने की इच्छा नहीं होती। फिर हम किसी बाबा के पास जाते हैं, उस बाबा द्वारा बताई गई बुरी बातें करते रहते हैं। एक कागज पर चावल लेते हैं, उस पर गुलाल छिड़कते हैं, उस पर आलू काटते हैं, उस पर अगरबत्ती रखते हैं, उस पर नारियल रखते हैं, उतारते हैं और फेंक देते हैं। उससे अच्छा परमेश्वर का नामस्मरण कीजिए। उस एक नाम में हजारों तांत्रिकों को उत्तर देने की क्षमता है, याद रखिए। पर जब इन तंत्र मार्गों पर हम जाते हैं, उन तंत्र मार्ग से अंततः हमारा छुटकारा नहीं होता, याद रखिए। उससे अच्छा भक्ति मार्ग स्वीकार कीजिए। परमेश्वर के चरण ढूंढिए, परमेश्वर के मंदिर ढूंढते मत रहिए। सभी मंदिरों के मारुति कोई अलग नहीं है, याद रखिए, एक ही है। प्रत्येक मंदिर के कृष्ण कोई अलग नहीं है, प्रत्येक मंदिर के साईं बाबा कोई अलग नहीं है, याद रखिए। वे एक ही हैं। पर वे एक हैं कब? जब वे मेरे मन में बैठे होंगे तब। यदि मेरे मन में परमेश्वर नहीं बैठे हैं तो सभी मंदिरों के परमेश्वर अलग ही नहीं है, बल्कि वे पूर्ण परमेश्वरत्व से ही अलग हैं। वो परमेश्वर रूप ही नहीं है, याद रखिए। तो ये ज्ञान रास इस गीता में परमेश्वर ने खेला, जो ज्ञानेश्वरी बनकर हमारे पास फिर आगे आया। ये ज्ञान राज जगह जगह गीता में खेलते समय
हमें महसूस होगा कि इस संपूर्ण गीता में धृतराष्ट्र ने कितनी बार मुंह खोला, कितनी बार। यह प्रश्न पहले भी मैंने पूछा था, उत्तर भी दिया था। संपूर्ण गीता में धृतराष्ट्र का मुंह कितनी बार खुला है, जो सब सुन रहा है भाग्य कितना है देखिए कि आंखों से अंधा होने पर भी साक्षात संजय को दिव्य दृष्टि वेदव्यास जी ने दी हुई है। उन वेदव्यास जी द्वारा दी गई साक्षात दृष्टि के कारण भी उसकी बुद्धि बदल नहीं रही है। याद रखिए, संपूर्ण गीता में धृतराष्ट्र उवाच कितनी बार आता है? सिर्फ एक बार आता है, और वो भी कितनी विचित्रता से आता है। हमने देखा कि इस ज्ञान रास में हम सभी धृतराष्ट्र बनते हैं, हम अंधे हो चुके होते हैं। हम इस भगवान का ज्ञान रास या कराल पदन्यास देखते ही नहीं। परमेश्वर ने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की है, यानी मुझे गीता दी, मुझे ज्ञानेश्वरी दी है, मुझे दासबोध दिया है, मुझे मनाचे श्लोक दिए हैं। ज्ञानेश्वरी समझना कठिन होगा, मनाचे श्लोक तो बिल्कुल कठिन नहीं है। ये सीधी सादी बात मैं स्वीकार नहीं करता, यानी मैं धृतराष्ट्र ही होता हूं। परमेश्वर द्वारा रचा गया महाभारत में देख नहीं रहा होता हूं। धृतराष्ट्र को देखने में मुझे मजा आता है, मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि धृतराष्ट्र मुझ में छुपा होता है। मेरी बुद्धि की अवहेलना जब मेरा मन कर रहा होता है, मेरी बुद्धि के संपूर्ण श्रृंगार जब ये मन लूट रहा होता है और उसे पूरी तरह से निर्वस्त्र कर रहा होता है, तब भी मैं धृतराष्ट्र होकर बुद्धि की दुर्दशा को देखता रहता हूं, पर मैं भक्ति के मार्ग पर नहीं मुड़ता। इस धृतराष्ट्र ने जिस स्थान पर मुंह खोला, उसी क्षण हमारे ध्यान में आएगा कि धृतराष्ट्र कहीं बाहर नहीं, धृतराष्ट्र यानी मैं स्वयं। धृतराष्ट्र ने वहां संजय से पूछा प्रश्न हमें बता जाता है कि ये धृतराष्ट्र दूसरा कोई भी न होकर प्रत्येक मानव ही है, जो अपनी प्यारी बहू यानी बुद्धि है उस पर सचमुच चल रहे, उस पर मन द्वारा किए गए अत्याचार को शांत चित्त से देखता रहता है। उसके कारण वो उन्मिलित नहीं हुआ होता, कभी भी वो शामिल नहीं हुआ होता, फिर भी वो साक्षी भाव से देखता रहता है। और जब जब परमेश्वर दिव्य दृष्टि देता है, वो दिव्य दृष्टि में स्वीकार नहीं करता। क्या मैं मनाचे श्लोक पढ़ता हूं? नहीं पढ़ता। कोई बुरा मत मानिएगा। जिसने मनाचे श्लोक पूरी तरह से कम कम एक बार पढ़े हैं, पूरी तरह से एक बैठक में एक बार पढ़े हैं, वे हाथ ऊपर करे। शर्माने का कारण नहीं। देखिए, सब लोग एक बार पीछे मुड़कर देखिए कितने लोगों ने हाथ ऊपर किए, कुछ लोग आगे देखिए। हमारे ध्यान में आएगा कितने कम लोगों ने पढ़ा है। अत्यंत सरल बात है, अत्यंत सुंदर बात है। और ये रामदास जी ने जो हमें इतनी सुंदर बात दी, उसे हमने पट्टी बांध कर रख दिया, हम धृतराष्ट्र हो गए। फिर भगवान का कराल पदन्यास शुरू होता है ज्ञान रास का। याद रखिए, ये मनाचे श्लोक तो मुझे पढ़ने आने दो। मुझे भले ही नहीं समझ आई गीता, मुझे नहीं समझ आया दासबोध, कोई बात नहीं। ये महत्वपूर्ण बात है कि ये जो ज्ञान रास है, इस ज्ञान रास का ये दूसरा कराल पदन्यास हमने परमेश्वर का देखा। पहले कराल पदन्यास से दिखा दिया कि मैं बुराइयों का कैसे नाश करता हूं। दूसरा कराल पदन्यास दिखाता है कि जो मेरा है पूरी तरह से उसके शत्रुओं का नाश मैं कैसे करता हूं, और उसका अज्ञान दूर करके मैं उसे पूरी तरह से अपना मानकर कैसे वश में कर लेता हूं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है दूसरे पदन्यास में, इस ज्ञान रास के दूसरे पदन्यास में हमने देखी। उसके बाद महाभारत का अंत होने का समय है युद्ध का। यह हमने वो पिछली कहानी देखी है। परीक्षित की मृत्यु होती है जन्मते ही, वो गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ है। श्री कृष्ण भगवान वहां आते हैं, कुंती बैठी हुई है, अभिमन्यु की दोनों पत्नियों ने विलाप किया हुआ है। अभिमन्यु की दो पत्नियां कौन? हम सब महाभारत देखते हैं, टीवी पर देखते हैं ना, पढ़ते हैं ना। दो पत्नियां कौन? उत्तरायक और दूसरी कौन? वत्सला। हमें घटोत्कच की कहानी पता है ना। वीर घटोत्कच फिल्म में कुछ लोगों ने देखा होगा, वो दुर्योधन की बेटी को भगा कर ले आता है। सही है कि नहीं? ये अभिमन्यु की दूसरी पत्नी है। उत्तरा का ये पुत्र है, पर वत्सला का भी उस पर प्रेम है। वत्सला और उत्तरा ये दोनों अत्यंत शोक कर रही हैं। सुभद्रा उसी क्षण वहां पहुंच चुकी होती है, थोड़ी देर से आती है। उसी क्षण सुभद्रा तक केवल जानकारी पहुंची है, वो निकलने ही वाली है। द्रौपदी वहां है, कुंती माता है। ये दोनों ही बहुओं को अत्यंत निकट लेकर द्रौपदी बिना एक भी आंसू बहाए उन्हें समझाती है। कृष्ण के आते ही दोनों विलाप करने लगती है। कुंती के आंखों में भी पानी आ जाता है, पर कृष्ण अलिप्त है। वो कृष्ण को एहसास कराती है, हे कृष्ण, तुमने मुझे एक वर दिया था सर्वश्रेष्ठ वर के रूप में, तो इस कुल की बहू के नाते आज मेरा कर्तव्य है इस कुल को सहेज कर रखना। और संपूर्ण इस भरत कुल का आज एक ही वंश बच सकता है, वो है ये पुत्र। तो मेरी सारी भक्ति इसमें समाहित कर और मेरा जो पति धर्म है, मेरा जो कुल धर्म है, उसकी पूर्णावस्था होने दे। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, अपनी उंगली उसके मुंह में डालते हैं और परीक्षित जीवित हो जाता है।
उसके बाद सुभद्रा आती है। सुभद्रा का प्रश्न होता है कि पांचों पतियों की यह प्रिय है, मैं केवल अर्जुन की पत्नी होकर भी अर्जुन का मुझसे इतना प्रेम नहीं है। श्री कृष्ण की मैं सगी बहन हूं, सौतीली भले ही हो, सगी बहन जैसी है, फिर भी मेरे भाई का प्रेम कृष्णा से अधिक है। वो रूठ जाती है, नाराज होती है। उसके इस प्रश्न का उत्तर कुंती माता ने दिया है। वो सुंदर वाक्य है, उसकी प्रत्येक पंक्ति के अंत में आता है कि तब तुम कहां थी। ये कुंती माता पूछती है सुभद्रा से कि जब ये सब लोग वन वन भटक रहे थे तब उनके साथ प्रत्येक कष्ट इस द्रौपदी ने भुगता, सुभद्रा तब तुम कहां थी। जब कीचक ने अनैतिक अत्याचार करने का प्रयास किया, नौकरों जैसा गुलामों का बर्ताव इन्हें विराट के यहां मिला, तब सुभद्रा तुम कहां थी। जब ये युद्ध शुरू होने से पहले इन सब का अपमान हुआ था, इनका आत्मबल टूट चुका था, इन्हें फिर से खड़ा करने का कार्य द्रौपदी कर रही थी, तब हे सुभद्रा तुम कहां थी। जब इन श्री कृष्ण की उंगली में जख्म हुआ तब अपना आंचल ही काट कर, अपनी महंगी साड़ी शालू फाड़कर उनकी उंगली की चोट इस द्रौपदी ने बांधी, तब तुम हे सुभद्रा कहां थी। जब तुम्हारे अभिमन्यु की मृत्यु हुई तब तुम्हारी उत्तरा और वत्सला के आंसुओं को समेटकर दृढ़ता से उसके गर्भ को जीवन देने के लिए ये द्रौपदी खड़ी हुई, तब तुम सुभद्रा कहां थी। और जिस क्षण इसके पांचों पुत्र चले गए तब भी बिना कोई शोक किए अपने बहुओं की नाती पोतियों की देखभाल करने के लिए समर्थ रूप से द्रौपदी खड़ी रही, तब हे सुभद्रे तुम कहां थी। ये प्रश्न कुंती माता ने पूछे हैं। याद रखना, ये प्रश्न हमें अपने मन से पूछने चाहिए। जब मैं अपने आसपास कोई दुखी जीव देखता हूं तब मैं कहां होता हूं। तब ये कुंती माता मुझसे ये प्रश्न पूछ रही होती है कि इस दुखियारे के आंसू कभी पोंछने का तुमने प्रयास किया। किस दिव्यांग की दिव्यांगता दूर करने का तुमने प्रयास किया। किसका दुख का भार कभी स्वयं झेलने का प्रयास किया, या खुद के ही दुख सहेजने के लिए खुद का ही सुख कभी न कम हो इसलिए तुम हमेशा सुख की द्वारका में रहने का प्रयास करते रहे। कभी किसी के लिए कष्ट सहे क्या। नहीं, अपनी सहूलियत से मैं सेवा करूंगा, अपनी सहूलियत से मैं भगवान का ध्यान करूंगा, अपनी सहूलियत से मैं भगवान की भक्ति करता हूं। जरा कष्ट उठाने का प्रश्न आया मेरे शरीर को, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी उपासना, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी भक्ति। यह प्रश्न कुंती माता ने अखिल जगत से पूछा है कि हे सुभद्रा तब तुम कहां थी। और उस स्थान पर यह द्रौपदी साक्षात अग्निशिखा जैसी स्थित भक्ति हर जगह मजबूती से खड़ी है। याद रखिए, यह भी एक ज्ञान रास है। और सबसे अंत में ये कुंती माता जब सुभद्रा से प्रश्न पूछती है तब सुभद्रा हतप्रभ हो जाती है और सुभद्रा कहती है कि माता मैं गलत थी, ये कृष्णा सचमुच श्रेष्ठ हैं। उसी क्षण श्री कृष्ण पहली बार पूरे जीवन में सुभद्रा के माथे को चूमते हैं और कहते हैं सुभद्रा तुम आज सही मायने में मेरी हुई। ये ज्ञानरास देखिए, एक कराल ज्ञानरास के दो कराल पदन्यास हमने देखे, और ये श्रुति मधुर दृश्य मधुर पदन्यास देखिए कि जिस क्षण भक्त को समझ आया मेरी गलती क्या है, उस गलती का पश्चाताप हुआ और उसे सुधारने का मैं प्रयास कर रहा हूं, उसी क्षण परमेश्वर पूर्णता से आपके हो गए। वे आपको वहां प्रतीक्षा नहीं करा रहे हैं, उसी क्षण वे सुभद्रा के भी कृष्णा जितने ही यानी द्रौपदी जितने ही हो गए। ये भी ज्ञानरास भक्ति का रहस्य सुलझाकर दिखाने वाला, मेरे जीवन का रहस्य सुलझाकर दिखाने वाला। उसके बाद सबसे एक इसी रास का सुंदर पदन्यास का कदम यानी उद्धव गीता यानी भागवत। सभी महापुराणों में महापुराण रहने वाला भागवत, इसके एकादश स्कंध पर 11वें स्कंध पर एकनाथ जी ने एकनाथी भागवत लिखा जो इतना बड़ा है। ज्ञानेश्वरी जितना ही सुंदर और रसपूर्ण ग्रंथ है एकनाथी भागवत, पढ़ने लेते हैं तो हाथ से छूटता ही नहीं। ज्ञानेश्वरी की भाषा उस काल के अनुरूप है, एकनाथ जी की भाषा हमें ज्यादा करीबी लगती है, सहजता से समझ में आती है, जगह जगह प्रेम का प्रवाह बहता हुआ दिखाई देता है। एकनाथी भागवत का एक स्थान पर सुंदर वर्णन किया गया है कि एकनाथी भागवत पढ़ना शुरू किया कि वाणी से उसका शब्द उच्चारित होता है, कानों से उसका माधुर्य मधुर वाणी कृष्ण की बांसुरी की तरह सुना जाता है, आंखों को जगह जगह उस कृष्ण का सौंदर्य दिखता है, जीभ को उन शब्दों का माधुर्य समझ आता है और उदर को उसकी परिपूर्णता यानी हमारा पेट भरा हुआ महसूस होता है।
यानी सभी वृत्तियों को पूर्ण तृप्ति का अभिधान प्राप्त होता है, वो इस भागवत के स्मरण के कारण। व्यास जी ने सारा ज्ञान प्राप्त किया, सभी वेद लिखे, सभी पुराण लिखे, सभी उपनिषद लिखे, सभी उपपुराण लिखे, 4 उपवेद लिखे, 6 शास्त्र लिखे, 10 महाविद्या सिद्ध की, फिर भी व्यास जी को शांति नहीं मिली। अशांत अवस्था में श्री वेदव्यास जी चिंतन के लिए बैठे हैं। सभी भक्ति धारा के आद्य आचार्य नारद जी वहां आते हैं और उनसे कहते हैं, क्यों व्यास जी ऐसे क्यों बैठे हैं? व्यास जी कहते हैं, सब कुछ करके हो गया फिर भी शांति नहीं है नारद जी। नारद जी कहते हैं, तो अब आप श्री कृष्ण का जीवन चरित्र लिखिए। इन महाविष्णु पुराण यानी भागवत, जिस क्षण वेदव्यास जी ये भागवत लिखकर पूर्ण करते हैं, उसी क्षण वेदव्यास जी पूर्णतः शांत हो जाते हैं, प्रेम से भर जाते हैं, और उसी क्षण वे कहते हैं कि सारा ज्ञान मिलने के बाद भी, सारा संकलन और उच्चारण करने के बाद भी मेरे एक बात ध्यान में आई कि ये वास्तविक ज्ञान नहीं है, ये तो सिर्फ सीढ़ियां हैं उस वास्तविक ज्ञान तक पहुंचने की, और वास्तविक ज्ञान है परमेश्वर प्राप्ति। ये ज्ञान राज की आखिरी सीढ़ी देखिए। इस ज्ञान राग की आखिरी सीढ़ी साक्षात वेदव्यास जी के साथ गूंथी गई है। ये इस ज्ञान रास का आखिरी पदन्यास, ये उद्धव गीता है। पहली अर्जुन गीता और दूसरी उद्धव गीता। ये 2 गीता श्री कृष्ण के चरित्र में बहुत सुंदर बातें बता जाती हैं। ये ज्ञान राज श्री कृष्ण ने जगह जगह खेला, पर इसे मैं धृतराष्ट्र की तरह नहीं देखूंगा। मैं आंखें खोलकर देखूंगा, अर्जुन की तरह, इस द्रौपदी की तरह, इस सुभद्रा की तरह, और श्री कृष्ण के अपरंपार अनेक भक्तों की तरह। ये सभी जो बातें मेरे आसपास हैं, ये कृष्ण का प्रत्येक पदन्यास मेरे जीवन में उतारने वाली है। ज्ञानेश्वर जी की ही वाणी द्वारा बताए गए अनुसार कि मेरे ही हे जे हृदय आपुले, चौफाळूनिया भले, वरी बैसऊ पाऊले सद्गुरूंची। इन सद्गुरु के चरण, इन श्री कृष्ण के चरण कमल मुझे मेरे हृदय पर बिठाने दे, और ये ज्ञान रास मुझे खेलने दे। हम भक्ति रास खेले, ज्ञान रास खेले, अगली बार हमें जाना है कर्मरास की ओर। एक बात याद रखिए, सभी रास एक ही हैं, क्योंकि श्री कृष्ण प्रत्येक रास समान रूप से खेले हैं। वे कहीं भी कम ज्यादा किसी के भी साथ कभी नहीं खेलते। आज हम ये ज्ञान रास खेले। ये ज्ञान रास खेलते समय सबसे महत्वपूर्ण एक बात मुझे आपको बतानी है। कृष्ण की शक्ति को अंतराधा जी, जो लादिनी शक्ति है, और ज्ञान शक्ति को भी लादिनी शक्ति ही माना गया है, याद रखिए। हरिओम।